दो दोस्त थे, आर्य और रवि। दोनों ने साथ में एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और दोनों का सपना था एक दिन कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। जब दोनों 25 साल के हुए तब अलग अलग कंपनियों में जॉब करने लगे। आर्य की सैलरी 16,000 रुपये थी क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन रवि की किस्मत ने साथ दिया और उसे अच्छा पैकेज मिला। वो हर महीने 60,000 रुपये कमाने लगा। जब भी दोनों मिलते रवि बड़ी बड़ी बातें करता। वो कहता, देखना आर्य, बहुत जल्दी मैं 5 लाख रुपए की सेविंग करूंगा और फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन आर्य हमेशा चुप रहता। तब रवि उसे ताने मारते हुए कहता, तुम्हारी सैलरी कम है, अभी कुछ साल तुम बिजनेस के बारे में मत सोचो, पहले किसी अच्छी जॉब के बारे में सोचो जहां तुम्हारा खर्चा निकल सके। लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन रवि के पास आर्य का फोन आया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, पुरानी बातें की। फिर आर्य ने कहा, रवि 5 दिन बाद इस एड्रेस पे होटल है, वहां पे आना, बहुत समय हो गया हमें मिले हुए, बैठकर बातें करेंगे। रवि ने कहा, ठीक है, मिलते हैं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा शायद आर्य उससे पैसे उधार मांगने वाला है। रवि पहले से ही सोचने लगा, क्या बहाना बनाऊं ताकि पैसे के लिए मना कर सकूं। 5 दिन बाद दोनों मिले। कुछ देर पुरानी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। फिर रवि ने पूछा, आर्य और बता, अब तेरी सैलरी कितनी हो गई? 50,000 रुपये तो हो गई होगी, आखिर 10 साल हो गए हैं। रवि थोड़ी शान से बोला, मेरी सैलरी तो अभी 1.5 लाख रुपए महीना हो गई है, एक कार भी ले ली है और एक फ्लैट भी EMI पर, बस कुछ ही सालों में पूरा चुका दूंगा। और तू बता आर्य, तेरी क्या हालत है? आर्य उसे देखकर ही समझ गया रवि खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अंदर से टेंशन में है। आर्य बोला, मैंने उस 16,000 वाली नौकरी को सिर्फ 2 साल में ही छोड़ दिया था। अब मेरी खुद की एक कंपनी है जिसमें लगभग 50 लोग काम करते हैं और सालाना 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। यह सुनकर रवि चौंक गया। क्या कंपनी? कैसी कंपनी? आर्य मुस्कुराया और बोला, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी, हम 500 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। रवि हैरान होकर बोला, लेकिन भाई तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तेरी तो सैलरी भी कम थी, तूने ये सब कैसे किया? मेरी सैलरी तो आज भी 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से कार और फ्लैट की EMI निकालने के बाद बाकी खर्चे पूरे करते करते बस 30 से 40,000 रुपये ही बचते हैं। छुट्टी भी नहीं रख सकता क्योंकि अगर सैलरी कटी तो मेरा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तूने यह सब कैसे किया, वो भी इतने कम पैसों में? आर्य मुस्कुराया और बोला, रुक रवि, मैं बताता हूँ कैसे मैंने 0 रुपये से शुरुआत करके आज करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा किया। मैंने ये सब 4 स्टेप्स में किया, एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ और लास्ट में मैं तुम्हें एक बिजनेस सीक्रेट भी बताऊंगा जो कि हर बड़ा बिजनेसमैन छिपाता है। स्टेप नंबर 1, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आर्य बोला, देख रवि, जब शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने अपने टाइम को ही इन्वेस्टमेंट बनाया। हर दिन ऑफिस से लौटकर 3 से 4 घंटे यूट्यूब पे कोर्स देखता था। मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल, जो भी फ्री में मिल सकता था सब कुछ सीखना शुरू किया। 6 महीनों में मैं इतना बदल चुका था कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम, पर्सनल ब्रांडिंग जैसी चीजें अब थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हो चुकी थी। फिर मैंने एक बात सीखी, जो इंसान अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, जब भी कुछ जीरो से शुरू करना हो तो सबसे पहले अपग्रेड करना होता है, क्योंकि इसके लिए वो एसेट है जो आपको हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा कर देती है। रवि बोला, ठीक है भाई, तूने ये सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन फिर पैसा कैसे कमाया वो बता। देख रवि, इसका जवाब तुम्हें स्टेप 2 में मिलेगा। स्टेप 2, सेलिंग स्किल्स। आर्य बोला, रवि, सीखने से काम नहीं चलता, कमाई तब शुरू होती है जब स्किल बेचना आता है। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सीख ली तो मैंने सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू किए। ना पैसा था ना कोई पहचान, तो मैंने फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर 0 बजट में प्रोफाइल बनाई। शुरुआत में कोई क्लाइंट मुझ पे भरोसा नहीं करता था, कई लोगों ने मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला 500 रुपए का। मैंने उसमें अपना 110% दिया। ऐसा काम किया कि क्लाइंट खुश होकर दूसरों को भी रिकमेंड करने लगा। धीरे धीरे रिव्यूज बढ़े, क्लाइंट रिपीट आने लगे और 500 रुपए वाले प्रोजेक्ट अब 5,000 रुपए तक पहुंच गए। रवि बीच में बोला, मतलब स्किल को बेचना ही असली कला है? आर्य मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल रवि, स्किल सीखना आसान है पर उसे मार्केट में बेच पाना यानी उससे बिजनेस खड़ा करना एक आर्ट है। कुछ ही महीनों में मैंने फ्रीलांसिंग से इतनी इनकम शुरू कर दी कि बिना किसी ऑफिस या इन्वेस्टमेंट के मेरे पास स्टेडी कैश फ्लो बनने लगा। रवि बोला, ठीक है भाई, तो स्किल से थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, लेकिन फिर इतना बड़ा बिजनेस शुरू कैसे किया? आर्य बोला, ये मैं तुझे स्टेप 3 में बताता हूँ। स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। आर्य ने पानी का घूंट लिया और बोला,
रवि, जब मैं फ्रीलांसिंग से अच्छे पैसे कमाने लगा तब मैंने सोचा अब जो भी मुझे आता है वह मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, लोगों को सिखाऊं, जिससे नॉलेज भी शेयर होगी और एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। तो शुरुआत में मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस डालना शुरू किए, जिसमें मैं बताता क्लाइंट कैसे ढूंढे, फाइवर पर फर्स्ट ऑर्डर कैसे लें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारे। शुरुआत में हर हफ्ते में 2 वीडियो डालता। हर वीडियो में मैं कुछ ऐसा सिखाता जो किसी बिगिनर की प्रॉब्लम को सोल्व करे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे और एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब कुछ मिलाकर 4.5 लाख रुपए तक मेरी मंथली इनकम शुरू हो गई। और फिर आया स्टेप नंबर 4, मनी मैनेजमेंट। देख रवि, जब मेरे पास पैसे आने लगे तो असली गेम वहीं से शुरू हुआ। शुरुआत में मैं मेरे हर प्रोजेक्ट के अर्निंग अपने खर्चों में उड़ा देता था। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस फ्रीलांसर ही बनकर रह जाऊंगा, कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। मैंने उस पैसे को अपने काम को बढ़ाने में लगाया। पहले मैं अकेले काम करता था, लेकिन फिर क्लाइंट बढ़ने लगे, प्रोजेक्ट इतने हो गए कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तब मैंने कुछ छोटे फ्रीलांसर को अपने साथ जोड़ा, डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर। मैंने उन्हें गाइड किया, काम बांटा और क्वालिटी मेंटेन रखी। और बस वहीं से मेरी कंपनी की नींव रख गई, आर्या मीडिया सॉल्यूशन। शुरुआत सिर्फ लैपटॉप और वाईफाई से हुई थी। आज हमारे पास 50 लोगों की टीम है और हम 500 से ज्यादा ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करते हैं। सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के पार है। रवि ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आर्य, मेरी सैलरी तो शुरू से तुमसे ज्यादा थी, मेरे पास ज्यादा सुविधाएं थी, ज्यादा कंफर्ट था, फिर भी मैं बिजनेस नहीं कर पाया और तुमने 0 रुपए से शुरू करके करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। आखिर ये कैसे हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया? आर्य ने मुस्कुराकर कहा, रवि, इसका एक बिजनेस सीक्रेट है जो हर किसी को नहीं पता होता, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बिजनेस सीक्रेट। देख रवि, तुझे याद है जब हम 25 साल के थे तो हमेशा कहता था, देखना मैं 5 लाख रुपए सेव करूंगा फिर अपना बिजनेस शुरू करूंगा। पर सच्चाई यह है कि सिर्फ पैसों से बिजनेस शुरू नहीं होता, उसके लिए स्किल और माइंडसेट चाहिए। तू पैसे बचाने में लगा रहा, मैं स्किल बनाने में। फिर जब तेरे पास थोड़े बहुत पैसे आए तो तू लालच में आकर डाउन पेमेंट जमा करवाकर कार और फ्लैट ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए जॉब के जाल में फंस गया। और मैं शुरुआत में ऐसी चीजों से दूर रहा, क्योंकि मैं जानता था जब तक एसेट्स नहीं बनते तब तक लायबिलिटी से दूर ही रहना चाहिए। तू सोचता था अगर मैं फेल हुआ तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, और मैं पैसे के दम पर नहीं, स्किल के दम पे बिजनेस शुरू किया, इसलिए मुझे ऐसा कोई भी डर नहीं था। और रवि, यही फर्क था हमारे बीच, जिससे मैं बिजनेस शुरू कर पाया और तुम नहीं। अब रवि की आंखों में सवाल नहीं थे, उसने हल्के से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सोच बदलूं और तुम्हारे बताए स्टेप्स को फॉलो करूं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने की कोई भी उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए केवल पैसा जरूरी नहीं होता, बिजनेस माइंडसेट और स्किल से शुरू होता है। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है तो आप 0 रुपए से किसी भी एज में बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसे करोड़ों तक ले जा सकते हो। तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज से 3 साल बाद आप खुद का बिजनेस करोगे या फिर जॉब कर रहे होगे। यदि आपका जवाब बिजनेस है तो कमेंट बॉक्स में बिजनेस लिख दीजिए। और यदि आज के हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।